भारत के एक छोटे से गांव बसंतपुर में एक अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था पंडित सुधाकर। वह केवल धार्मिक कर्मकांडों में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति इतनी प्रबल थी कि दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने के लिए आया करते थे। गांव के लोग उसे अत्यंत सम्मान से देखते थे और कहते थे, जहां न्याय न हो सके वहां ब्राह्मण सुधाकर का मार्ग दिखता है। एक दिन गांव में 3 बड़े व्यापारी धनराज, सेठ हरिदास और लाला चंदू आपस में झगड़ पड़े। झगड़े का कारण था गांव के बाहर स्थित एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा। तीनों ही व्यापारी उस जमीन को अपना बता रहे थे। धनराज ने कहा, यह जमीन मेरे दादा ने खरीदी थी, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। हरिदास बोला, तुम झूठ बोलते हो, ये जमीन तो मैंने 5 साल पहले गांव के साहूकार से खरीदी थी। लाला चंदू ने दस्तावेज लहराते हुए कहा, इन कागजों को देखो, ये जमीन मुझे वारिस में मिली है। तीनों के पास अपने अपने दस्तावेज थे, लेकिन उन दस्तावेज में स्पष्ट कुछ नहीं था। गांव की पंचायत भी यह तय न कर सकी कि असली मालिक कौन है। थक हार कर सभी ने निर्णय लिया कि अब इस मामले को पंडित सुधाकर के पास ले जाना चाहिए। तीनों व्यापारी गांव के लोगों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे और उससे न्याय की विनती की। पंडित सुधाकर ने गंभीरता से सभी की बातें सुनी, दस्तावेज को देखा और फिर कुछ क्षण चुपचाप सोचते रहे। तभी उन्होंने आंखें खोली और कहा, इस भूमि का सत्य अब धरती माता ही बताएंगे। लोग चौंक गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक व्यापारी ने कहा, पंडित जी, धरती माता कैसे बताएंगे कि जमीन किसकी है? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय के समय सभी लोग उस भूमि पर उपस्थित हो, मैं वही न्याय सुनाऊंगा। अगले दिन सभी गांव वाले, व्यापारी और पंडित जी अगली सुबह उस जमीन के पास जमा हुए। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी और वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था। पंडित सुधाकर ने सबसे पहले तीनों व्यापारियों को सामने बुलाया और उनसे कहा, तुम तीनों अपनी आंखें बंद करो और अपने अंतर मन से पूछो, क्या तुम वास्तव में इस जमीन के सच्चे हकदार हो? यदि हाँ तो क्यों? तीनों ने आंखें बंद की। पंडित जी ने गांव के कुछ लोगों को इशारे से बुलाया और कहा कि जमीन के चारों ओर से पानी बहाया जाए। पानी चारों तरफ से जमीन पर डाला गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि पानी एक विशेष दिशा की ओर बहने लगा और वह दिशा थी धनराज के खेत की ओर। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, धरती माता ने अपना निर्णय दे दिया है। जमीन की ढलान स्वाभाविक रूप से उसी ओर झुकती है जहां उसका असली स्वामी होता है, जो इससे प्रेम से, ईमानदारी से और सेवा भावना से सींचता है। धनराज, तुम ही इस जमीन के वास्तविक हकदार हो। सेठ हरिदास और लाला चंदू पहले तो चकित हुए, पर फिर उन्होंने सिर झुका लिया। लाला चंदू ने कहा, पंडित जी, आपने तो हमारे अंदर के झूठ और लालच को भी उजागर कर दिया। सच में बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं, बल्कि विवेक और अनुभव में बसती है। सेठ हरिदास ने भी स्वीकार किया कि उसने कुछ वर्षों पहले केवल लाभ के उद्देश्य से जमीन के लिए झूठा दावा किया था। पंडित सुधाकर के इस न्याय और बुद्धिमानी भरे निर्णय से पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। लोग कहने लगे, सच्ची कहा है, विद्या और विवेक का संगम जहाँ हो वही सच्चा न्याय होता है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान से नहीं, विवेक पूर्ण और निर्णय से आती है। सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, वह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। जब तर्क और दस्तावेज असफल हो जाए, तब अंतरात्मा और प्रकृति स्वयं न्याय करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को और अंजलि असैसिन क्रिएटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।